नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिससे हमारी एज अ सिविल इंजीनियर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 6 चैप्टर वैल्यूएशन। इसको पढ़ेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन के सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ में आप वैल्यूएशन कर सकोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपकी तरफ से एक छोटी सी गारंटी होनी चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये दोनों चीजें आप करोगे, इस होप के साथ शुरू करते हैं वैल्यूएशन को समझना। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं वैल्यूएशन होता क्या है। वैल्यूएशन इज एन आर्ट। अब ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन मतलब एक कला है ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो वैल्यूएशन मतलब एक कला है जिससे आप असेस कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू। मतलब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बता रहे हो तो वो बढ़ा के या कम करके नहीं होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। आज की डेट में इस प्रॉपर्टी की इतनी कीमत हो रही है, अगर आप ये बता पा रहे हो इसका मतलब आपको वैल्यूएशन आता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएशन। चलते हैं कि इसका पर्पस क्या होगा, वैल्यूएशन हमें क्यों करना चाहिए। देखिए पहला पर्पस है इसका बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, हजारों प्रॉपर्टीज डेली बाई की जाती है, सेल की जाती है, बट बिफोर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बाई करने से पहले या सेल करने से पहले उस बायर को या सेलर को मस्ट नो द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। बायर और सेलर दोनों को वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज बाई कर रहे हो एज अ बायर तो 20 रुपए की चीज 40 रुपए में नहीं खरीदोगे। ये कब होगा? जब आपको उसकी वैल्यू पता है। एज अ सेलर आप 20 की चीज 10 में नहीं बेचोगे क्योंकि 10 का घाटा होगा। इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू पता होगी तो ही आप सही दाम में प्रॉपर्टी बेच सकते हो या खरीद सकते हो। आई बात समझ में? ये पहली चीज हो गई। अब चलते हैं दूसरे पर्पस की ओर, टैक्सेशन। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगाता है, या कंपनीज भी टैक्स लगाती है। तो उसके लिए टू प्रिपेयर द टैक्स शेड्यूल द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम्स इसेंशियल। कोई भी टैक्स फिक्स करने से पहले आपका उस प्रॉपर्टी का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। टू वर्कआउट गवर्नमेंट टैक्सेस। अब कौन से टैक्सेस है? प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है। मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 ही लिए। तो ये सारे टैक्सेस फिक्स कैसे किए जाते हैं? तो प्रॉपर्टी का दाम कितना है या वैल्यू कितनी है ये देखा जाता है और उसके सर्टन परसेंटेज का अमाउंट टैक्स करके लगाया जाता है। तो ये दूसरा पर्पस भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पर्पस पे। तीसरा पर्पस है रेंट फिक्सेशन। अब रेंट भी फिक्स करना हो तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे? देखिए, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा रेंट होना चाहिए। वो कैसे? अब समझ जाओगे। रेंट इज फिक्स्ड एज 6 to 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब आपके प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है, समझो 100 रुपया प्रॉपर्टी की वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। 100 रुपया अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू हो तो आपका रेंट 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी तो उसके 6 to 10% निकालिए, वो क्या होगा? रेंट होगा। आई बात समझ में? हालांकि ये 6 to 10% फिक्स नहीं है, आप वेरी भी कर सकते हो। उस एरिया का डिमांड कितना है, वहां पे अवेलेबिलिटी कितनी है, वो सारा भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अगर आपका कोई फ्लैट है वो रेंट पे देना चाहते हो, या कोई आपका दुकान है उसको भी रेंट पे देना चाहते हो, तो वहां पे
पब्लिक कितनी है, वहाँ पे एमिनिटीज कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना आप रेंट फिक्स करोगे। चलिए चलते हैं फोर्थ पर्पस पे, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और मॉर्गेजेस। अब देखिए, अब जब भी लोन या मॉर्गेज करते हो तो उसके लिए भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लगती है। लोन अमाउंट और मॉर्गेजेस ग्रांटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी भी प्रॉपर्टी को दिखा के बैंक में बोलते हो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है तो इस पे मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है पता कर लेता है और उस वैल्यू के बेस पे ही लोन का अमाउंट डिसाइड हो जाता है। यही सच है और इतना सच आपके लिए काफी है। अब चलते हैं पांचवें पर्पस पे, कंपल्सरी एक्विजिशन। कभी कभी क्या होता है देखिए, when the government desires to acquire land or properties for public interest। देखिए, गवर्नमेंट ना पब्लिक के इंटरेस्ट का बहुत केयर करती है ना। जब भी रोड बनाना हो पूरा पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सुटेबल अमाउंट पे करते हैं ओनर को, मतलब किसी के जमीन से रास्ता जा रहे हो तो वो क्या होता है, लैंड कंपलसरी एक्वायर करना ही पड़ता है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन है उस जमीन का उस ओनर को देना पड़ता है भाई साहब, ठीक है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। अब ये कॉम्पेंसेशन कैसे निकाला जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? डन। तो ये पांचवा पर्पस हुआ, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है। पब्लिक की बहुत केयर करता है गवर्नमेंट। आप तो समझदार हो, आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले पर्पस पे, स्पेक्यूलेशन। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अ पर्सन समटाइम्स नोज द सीक्रेट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई इंसान होता है जिसको एक जगह की या प्रॉपर्टी की फ्यूचर में कितना स्कोप आने वाला है ये पता रहता है, तो वो क्या करेगा, कोई जमीन खरीदना चाहेगा, बट वो जमीन खरीदने से पहले उसको फ्यूचर में आने वाला जो वैल्यू है ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एक्चुअली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सो दैट ही कुड टेक अ चांस टू बाइंग अ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए ये एक गांव है। अब इस गांव से एक रास्ता जाने वाला है, ठीक है। ये किसी को पता है, एक चालाक आदमी है, उसको पता है कि इस गांव से एक रास्ता आगे होने वाला है या हाईवे जाने वाला है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जितनी भी जमीन है वो खरीदना चाहेगा जो रास्ते में जाने वाली है, क्योंकि उसको रास्ते में गई हुई जमीन का पैसा ज्यादा मिलेगा। अभी कोई रास्ता जा रहा है नहीं जा रहा है बाकी लोगों को नहीं पता है, उसको पता है। तो फिर फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू आ सकता है ये अगर उसको पता है ना, तो वो क्या करेगा, उतने दाम में ये जमीन खरीद लेगा। शायद आप क्लियर हो गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा ही होता है, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनको पता रहता है कि इस गांव से ये रास्ता जाने वाला है, तो वो लोग पहले से ही खरीद लेते हैं ज़मीन, और फिर उसके बाद वो प्रपोजल निकल जाता है रास्ते का, फिर वो गवर्नमेंट को खुद ही बेच देते हैं ज़मीन। 2 रुपये का ज़मीन 10 रुपया में, मतलब 5 टाइम्स का मुनाफा। ये तो कहने के लिए 5 टाइम्स बहुत मुनाफा कमाते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, ये स्पेक्यूलेशन, ठीक है, समझ गए होंगे, ये स्पेक्यूलेशन इस तरीके से होता है। इंश्योरेंस, मोटा मोटा किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अगर निकलना हो तो उसके लिए भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू पता होना जरूरी है। उसका जितना वैल्यू ज़्यादा उतना इंश्योरेंस का अमाउंट बन जाता है। दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप वैल्यूएशन का मतलब और इम्पोर्टेंस भी आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू so much।